श्रावण मास के अंतिम व चौथे सोमवार को आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी और शाम 7:30 बजे सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी और तथा भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर का है। बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार आदिवासी कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई, तो वहीं पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई आकर्षक झांकियां भी सवारी में आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहाँ बता दें कि सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां मां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक व पूजन अर्चन किया। रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। मंदिर के मुख्य मार्ग से राजाधिराज महाकाल की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकली। तब केवल पारंपरिक 9 भजन मंडलियां व झांझ डमरू दल को सवारी में शामिल किया गया। बाबा महाकाल प्रत्येक सवारी में अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देते हैं। इस बार शिव तांडव स्वरूप में बाबा महाकाल निकले हैं। बाबा महाकाल की अंतिम सवारी निकली है, किस स्वरूप में बाबा ने दर्शन दिए और क्या क्या विशेष रहा? हाँ, जैसा कि सावन माह का आखिरी सोमवार, चौथा सोमवार है, तो भक्तों में बहुत उल्लास और दर्शन की अभिलाषा है। भगवान खुद स्वयं अपने मंदिर से निकल के विग्रह के रूप में शहर में दर्शन देते हैं। उसी प्रकार आज सवारी ठाट बाट से निकाली गई, जिसमें कि नंदी भगवान, जिसमें तांडव स्वरूप में भगवान, उमा महेश, रथ में गरुड़ जी और हाथी पे मन महेश और पालकी में चंद्रमौलेश्वर भगवान दर्शन देंगे। और सभी भक्तों ने दर्शन करके सवारी का लाभ लिया। क्या क्या शामिल होता है सवारी में? विशेष सवारी में जो हमारी परंपरा अनुसार जो पुलिस बैंड है, पुलिस बल है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जनजाति विशेष जनजाति मध्य प्रदेश के अलग अलग जनजातियों को उसमें बुलाया है, जिससे कि भगवान महाकाल महाराज की सवारी की शोभा बढ़ी है। जय श्री महाकाल। आपका नाम? पंडित अर्पित पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर। सवारी और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मे आपके है, क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं लगी हैं? जैसा कि आपको पता है, सावन का इस साल का अंतिम सोमवार है, तो सुबह से ही बहुत भीड़ है श्रद्धालुओं की। ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं। उसको देखते हुए सुबह से ही व्यवस्था लगी हुई है। इनफैक्ट रात की चलित भस्म आरती में करीब 10,000 लोग थे, तो उनके लिए भी व्यवस्था लगी हुई थी। इसमें 1400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, इतनी 150 से ज़्यादा ट्रैफिक और 150 से ज़्यादा महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए। 10 से ज़्यादा ड्रोन और 200 से ज़्यादा CCTV कैमरे से लगातार नज़र रखी जा रही है। BDDS की टीम, हमारा डॉग स्क्वाड, अश्वरोही दल, सभी लोग व्यवस्था में डिप्लॉय हैं। शामिल हुए, क्या माहौल था और कैसा अनुभव हुआ? जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। प्रभु की कृपा है कि उन्होंने ये आनंद का अवसर दिया। भगवान महाकाल के श्री चरणों में उनकी सवारी के साथ चलने का अवसर मिल रहा है। मेरे जीवन का बड़ा ये सौभाग्य का अवसर है। प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि जगत के कल्याण पर उनका आशीर्वाद प्रभु का बना रहे। मध्य प्रदेश की प्रगति, उत्थान और देश की प्रगति में भगवान का आशीर्वाद इस देश को ऐसे ही मिलता रहे, यही प्रभु से आज प्रार्थना। और स्वरूप में निकली है, क्या कुछ? जी, आज सावन का चौथा सोमवार है और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकल रही है और आज की सवारी का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हमारे पर्यटन स्थल जो है मध्य प्रदेश के वो रहेंगे। और श्रद्धालुओं में विगत सोमवार की भांति आज भी भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उज्जैन से अर्पित बोडाना की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।